अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 8 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। टॉपिक नंबर है 150 अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट पार्ट नंबर 1 जिसका है वो, उसमें हम पढ़ेंगे क्रेडिट पॉलिसी। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर, दैट इज़ अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट, और उसके फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम क्रेडिट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी हमने क्रेडिट पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट नाउ we are studying in detail. The term credit refers to the selling or product or services without receiving cash. आप लोगों को पता है क्रेडिट यानी उधार पे देना। आप अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स किसी को देते हो और उस टाइम पर उससे पैसे नहीं लेते, बल्कि कहते हो कि कुछ टाइम बाद यानी कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके अंदर ही आपको वो पेमेंट कर देंगे, तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट है। वेन एवर वी अलाउ क्रेडिट टू आवर कस्टमर और क्लाइंट्स देयर इज सर्टेन पॉलिसी। अच्छा, ये पॉलिसी बनाई जाती है दैट वी फॉलो, मीनिंग दैट अ कॉर्पोरेशन बिजनेस वी हैव टू हैव अ सर्टेन पॉलिसी रिगार्डिंग द क्रेडिट दैट वी विल अलाउ टू आवर कस्टमर। अब कस्टमर को अलाउ करने के लिए आप पॉलिसी बनाते हो, यानी किसी को कितना क्रेडिट देना है, कितने टाइम पीरियड के लिए देना है, उसकी रेटिंग क्या करनी है अगर इसको देना भी है तो। सो क्रेडिट इज़ बेसिकली एन इंसेंटिव, meaning that if allow someone that he does not make payment at the time when purchase something but defer that payment and pay it in the future at some period, generally this is an incentive to buy for a कस्टमर। यानी आप इंसेंटिव के तौर पे देते हो उसे, और वो उस टाइम पेमेंट नहीं करता जब वो टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के अंदर या टिल दिस टाइम पीरियड उसने पेमेंट करनी होती है, तो इस तरह से इसे क्या कहेंगे, ये इंसेंटिव है कस्टमर के लिए। क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, मैंने आपसे कहा जब क्रेडिट सेल्स करोगे उसके लिए कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम तक आपने ये पेमेंट कर देनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट पीरियड है। क्रेडिट पीरियड इज सर्टेनली समथिंग विच अफेक्ट्स और सेल्स। सो इफ अलाउ क्रेडिट टू आवर कस्टमर दिस इज लाइकली टू इंक्रीज और सेल्स और रेवेन्यू एंड हेंस अल्टीमेटली इट इज़ लाइकली टू इंक्रीज और प्रॉफिट। जब आप क्रेडिट सेल्स करोगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। देखें, किसी के पास पैसे नहीं, आपके पास अगर क्रेडिट सेल करते हो कभी ना कभी पैसे आ जाएंगे, अदरवाइज जो कस्टमर है उसके पास पैसे नहीं है तो वो आपसे कोई चीज़ नहीं लेगा। तो जितनी क्रेडिट सेल्स होंगी तो उतनी ज़्यादा आपका रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट लेट्स सी द कंपोनेंट्स और एसेंशियल्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। जो कंपोनेंट्स हैं मेन जो क्रेडिट पॉलिसी के लिए आप लोगों को पता होने चाहिए, वो मैं देख रहे हैं। ओके, देखते हैं। First is credit period and collection period. When we do credit sales or we give or thing to someone without collecting cash, and that is the time when given a certain period of time for collection, this agreed upon time period after which a customer has to make payment to the company or the business is called क्रेडिट पीरियड। मैंने अभी ऊपर भी बताया कि अगर आप किसी को उधार पर कोई चीज़ देते हो तो उसको क्या करते हो कि एक टाइम पीरियड देते हो कि इस टाइम पीरियड के अंदर तुमने क्या करना है, पेमेंट करनी है इस उधार की या क्रेडिट की। तो वो टाइम पीरियड जो कस्टमर को दिया जाता है, एग्री किया जाता है, नहीं एक एग्रीमेंट होता है, एक तरह से साइन किया जाता है कि तुमने इधर इस टाइम पर अपनी पेमेंट करनी है, तो उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, हम क्रेडिट पीरियड कहते हैं। At times we do have a certain agreed upon credit period, but the amount is not collected in that period. एक पीरियड तो हमने स्पेसिफाई कर लिया, बट उस पीरियड के अंदर आपकी जो अमाउंट है वो कलेक्ट नहीं होती है, देयर आर डिलेज एंड हैंस इन रियलिटी वी हैव गोट अनदर टाइम पीरियड आफ्टर विच द अमाउंट ऑफ सेल इज कलेक्टेड। यानी एक तो आपने टाइम पीरियड दिया कि इस टाइम तक आपने पेमेंट कर देनी है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है आपको पेमेंट, जैसे बिल्स वगैरह हम लेट पे करते हैं तो डिलेज होते हैं, आपकी जो पेमेंट है विद इन टाइम पीरियड जो होता है गिवन उसमें पे नहीं होती, आपका पैसा कलेक्ट नहीं होता। और वो दूसरा टाइम पीरियड जिसमें आपकी अमाउंट जो है सेल की, क्रेडिट सेल की कलेक्ट होती है, उसको हम एक्चुअल जो है कलेक्शन पीरियड कहते हैं, यानी आपने अपनी अमाउंट कलेक्ट कर ली।
So we can say that credit period is theoretical agreement, a collection period is an actual, यानी आप ये agreement है एक तरह से जो लिखा जाता है कि कब करनी है, और collection period वो actual time period है जिसके बाद आप अपनी जो पेमेंट मनी है या फाइनेंसिंग है या आपने जो क्रेडिट सेल की है उसके पैसे रिसीव करते हो। नेक्स्ट कंपोनेंट इज क्रेडिट टर्म्स। क्या क्या टर्म्स हैं, जैसे कोई से आप एग्रीमेंट साइन करते हैं ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं। तो इसी तरह से जब क्रेडिट पॉलिसी बनाते हैं उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ 2/10 और N/30 जो है इसके बारे में बताती हूँ। इन क्रेडिट टर्म्स वी इंक्लूड नेट पीरियड ऑफ पेमेंट। अब ये चीज़ है 2/10, N/30 मीन्स दैट नेट पीरियड ऑफ पेमेंट इज़ 30 डे, यानी N/30 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो 30 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए। एंड द कस्टमर मे पे विद इन 30 डेज, बट इफ़ द कस्टमर विल मेक पेमेंट विद इन 10 डेज देन ही और शी विल गेट 2% डिस्काउंट, एंड दैट इज़ द क्रेडिट टर्म्स। यानी ये वाली जो लाइन है N/30 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कस्टमर को 30 डेज़ के अंदर ही अपनी जो पेमेंट है क्रेडिट सेल की वो करनी है। और ये जो 2/10 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अगर कस्टमर अपनी पेमेंट जो है, जो क्रेडिट सेल्स की पेमेंट है वो 10 डेज़ में कर देता है तो उसको जो 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब इसको चेंज भी कर सकते हो आप, यहाँ पर 20 डेज़ होता है, यानी अगर 20 लिखा होता है, यानी अगर कस्टमर, यानी उसका जो गिवन टाइम पीरियड है वो 20 डेज़ है, कस्टमर 20 डेज़ में पेमेंट करनी है, और यहाँ पर 2% डिस्काउंट है, यहाँ 5% डिस्काउंट कर दूँ, यानी 10 डेज़ में अगर वो पेमेंट कर देता हो तो उसे 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से ये चेंज हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग ही होगा। So next component is cash discount. In these credit terms, this 2% discount which we offer to our customer for earlier payment, यानी अगर वो 10 days में करता है, यही है ना कि अगर वो 10 days में करता है पेमेंट, देन उसको 2% जो है डिस्काउंट मिलेगा। earlier than the net period of payment that is required, inducing them to pay us earlier than that time period. This discount actually called the cash discount, यानी वो अर्ली कर रहा है, एक्चुअल जो पेमेंट करनी है उससे पहले, तो हम इसे क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट। सो this 2% discount within 10 days will be the cash discount. नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट, यानी किसी को कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट पर देनी है या उधार पर कितनी ज़्यादा चीज़ें देनी है, तो उसकी कैपेबिलिटी अच्छी हो, हमें पता हो उसकी पोजीशन अच्छी है। Then the maximum amount of credit that can be given to a customer is part of credit policy, meaning that how much total you can do credit sales to a customer. Then we need to look into it, what is the capability, how much this business has been increased, or how much money this business has, then it can return to us, and what is the level of its business operation etc. of a particular business to repay to us. यानी अगर आप किसी को उधार दे रहे हो तो उसकी कंडीशन देखोगे कि क्या वो पे कर भी सकता है, अब वो बिज़नेस, उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो बिज़नेस कितना आगे जा रहा है, या कितनी मनी है उसको देनी चाहिए, क्या वो उस पर रिटर्न हमें दे भी सकेगा, या उसके जो ऑपरेशंस हैं उसका लेवल क्या है, लिक्विडिटी क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें देख कर ही आप कह सकते हो, यानी आप करते हो ना, आपको पता है कि एक एतबार की बात होती है, यानी आपको पता है ये इतना कमाता है तो ये आपको जो पैसे उधार ले रहा है वो वापस कर देगा टाइम पे और आराम से मिल जाएंगे, तो आप ज़्यादा उधार दोगे, बजाय इसके कि आपको पता हो इसने तो मुझे पैसे देने ही नहीं हैं, तो आप क्या है उसको कम दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैपेबिलिटी वी कैन डिसाइड दैट हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स कैन बी मेड टू एनी कस्टमर, यानी उसको कितनी क्रेडिट पर चीज़ देनी चाहिए। Next one is credibility. The credibility is actually that how good is the reputation of a person or business in the market. उसकी repute कैसी है, वो कैसा है, वही बात होगी, liquidity कैसी है, profitability कैसी है, तो इस तरह की conditions देखनी होती हैं। Credit worthiness. Another term which is used for credibility is credit worthiness. अब credit worthiness includes both the elements, that is how capable a person or business to make payment, कितना capable है, कितनी payment कर सकता है, उसी base पर उसे मिलेगी, meaning that how much is the capability in any business to pay off its डेट्स, यानी उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितनी हिम्मत रखता है, कितनी सख्त रखता है अपने जो क्रेडिट है उसको पे करने की। तो उसी चीज़ को देखते हुए, उसकी वर्दीनेस देखते हुए आप उसको पैसा
दोगे, फाइनेंसिंग करोगे. ऑन द बेसिस सम पॉइंट्स, हाउ इज द कैश फ्लोज, दे हाउ इज द प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ इज डिफरेंट लिक्विडिटी रेशियोज, वी असेस दैट व्हाट इज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एनी बिजनेस. ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज, लिक्विडिटी वगैरह देखकर आप इसकी वर्दीनेस देखते हो कितनी कीमती है या कितनी कैपेबिलिटी रखती है ये पे ऑफ करने के लिए. एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्रेडिट वर्दीनेस वी मेक आवर क्रेडिट पॉलिसी एंड दैट हाउ मच अमाउंट क्रेडिट ऑफ कैन बी गिवन टू दिस पर्सन और बिजनेस, कितनी अमाउंट देनी चाहिए. ये सारी चीज़ें यानी आपका बिजनेस किसी का अच्छा जा रहा है, आपको पता है ये आपको रिटर्न कर देता है, तो आप क्या है ज़्यादा दोगे. हाउ टू मेजर द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ आवर बिजनेस, अब किस तरह से मेजर कर सकते हो, कैसे देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा वर्दी है आप कोई भी बिजनेस. तो फर्स्ट जो इसका कंपोनेंट जो चीज़ होगी वो देखनी होगी क्रेडिट रेटिंग. वी कैन मेजर द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एनी बिजनेस थ्रू क्रेडिट रेटिंग. रेट करते हैं जैसे स्टूडेंट्स के होते हैं मार्क्स वगैरह, उनको ग्रेड असाइन किए जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए. इसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी जो परफॉर्मेंस है या डेब्ट्स जो है वो रीपे करते हैं या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या लिक्विडिटी की बेस पर क्या किया जाता है, उनको रेट किया जाता है. और ये रेटिंग बताती है कि ये बिज़नेस अपने डेब्ट्स जो है वो पे ऑफ करने की कितनी कैपेबिलिटी रखता है. नेक्स्ट है कंपनीज विच डू क्रेडिट रेटिंग, यानी वो कंपनीज जो क्रेडिट रेटिंग करती हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड गुडीज पेक्रा. ठीक है, तो दिस रेटिंग प्रोसेस इज डन बाय सेवरल एजेंसीज और कंपनीज और फर्म्स विच हैज़ गॉट एक्सपर्टीज इन डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ एनालाइजिंग द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडिंग एंड देन अवॉर्डिंग अ सर्टेन ग्रेड or a level of rating so that particular companies like Standard Poor, Goodies, Pekra, these are the names of some companies which do this credit rating. यानी क्रेडिट रेटिंग करने के लिए भी कुछ एजेंसीज हैं जिनके कुछ के नेम मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं, तो ये परफॉर्मेंस वगैरह एनालिसिस वगैरह करती हैं. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड जंक. As a result, credit rating, we have got some businesses which are considered to be investment grade. And investment grade means that these are such businesses whose profitability is good, balance sheet good, growth भी कर रही हैं, liquidity problem भी नहीं है, तो सब कुछ गुड ही गुड है, तो इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड. और इसके अगेंस्ट ये ऑपोजिट जो टर्म है वो यूज़ होती है जंक. वो बिजनेसेस जिनके क्रेडिट वर्दीनेस जिनकी लो है, and there is more risk to lose और मनी टू बिजनेस विद अस. यानी हमें पता चलता है जिसकी लो वर्दीनेस है, तो हमें पता चलता है अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो या किसी को क्रेडिट सेल कर देते हैं तो हमारा पैसा डूब सकता है. ठीक है, सो वी कैन डिटरमिन क्रेडिट वर्दीनेस और क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग दीज क्रेडिट एजेंसीज रेटिंग. यानी इनकी रेटिंग यूज़ करते हुए आप इसको कर सकते हो. हाउ दीज आर परफॉर्म्ड, अब कुछ लोग लेटर्स यूज़ करते हैं, कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, लेटर्स होते हैं, ग्रेड्स यूज़ होते हैं. सपोज करो यहाँ पर कंपनीज हैं ए यानी ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, यानी सिंगल आप लेटर यूज़ कर सकते हो, डबल कर सकते हो, थर्ड. अब यहाँ ट्रिपल ए का मतलब ये है कि इसकी जो रेटिंग है वो हाई है, यानी कैपेबिलिटी जो है उसकी वर्दीनेस है, क्रेडिट वर्दीनेस है वो हायर है. और अगर इसके साथ कंपेयर करूँ ट्रिपल ए के साथ डबल ए को, तो मुझे पता चलेगा जो डबल ए की परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली थोड़ी लो है किससे, ट्रिपल ए से. तो इस तरह से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है. और ये देखें डाउनवर्ड जा रही हैं इसकी. We can conclude our discussion that credit rating tells us about the credit worthiness, यानी रेटिंग करने के बाद ही आपको पता चलता है कोई चीज़ कितनी अहम है या कितनी कैपेबिलिटी रखती है पे ऑफ करने के लिए. एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस वी सी दैट हाउ मच क्रेडिट कैन बी गिवन टू विच कस्टमर एंड व्हाट क्रेडिट टर्म्स कैन बी ऑफर टू दैट कस्टमर एट द टाइम ऑफ मेकिंग और क्रेडिट पॉलिसी. यानी यही जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, इसी क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से हम ये देख सकते हैं कि किस इंसान को या किस बिज़नेस को या बिजनेसमैन को कितना पैसा देना चाहिए और कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी चाहिए जिसकी बेस पर, और क्रेडिट पॉलिसी में बनाते हुए क्या क्या देखना चाहिए, यानी क्रेडिट पॉलिसीज़ क्या हों या टर्म्स क्या हों. सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.